हाँ जी बोलिए। बोलो श्री सोमनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं। नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं। आवाज आ जी रही है ना? तो बोलिए। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूह आपकी है अपनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूह आपकी है अपनी।
रंग महल की इस लीला को जानन हारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारी, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारी, और हमारा कोई नहीं। पर्दाए फरामोशी हटाओ, तो तुमसे कोई बात करे, हंसी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे। धाम अखंड है घर अपना, जहाँ न्यारा होता कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारा, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारी, और हमारा कोई नहीं। मेहर के सागर धाम धनी तुम, सहरग से नजदीक हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारी, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारी, और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, और हमारा कोई नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की 29वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी। लंबा प्रकरण था इसलिए आज तीसरे पार्ट में इसको पूरा करेंगे।
62 चौपाई तक हो गया था। जो चौपाई में पढ़ रही हूँ, बासमिन, रास मिने खिलाए जिन्हें प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के कहलाए ए जो साथ को बुलावन आए। अगली चौपाई पे चल रहे हैं। तुम कारण में कया दृष्टांत, जीव सो वचन विचारो एकांत, वैकुंठ ठोर थित का ज्ञान कहने वाला श्री भगवान। वो कह रहे हैं, हे सुंदर साजी, इंद्रावती जी कह रही है कि मैंने ये जो दृष्टांत तुम्हारे कारण ही कहा है, जीव सो वचन विचारो एकांत, इसलिए अब मेरी वाणी को एकांत में भी विचार करना कि कितनी बड़ी तारतम ज्ञान की रोशनी तुम्हें यूं ही आसानी से मिल गई है। वैकुंठ ठौर तित का ज्ञान कहने वाला श्री भगवान, ये जो सारी दृष्टांत आपको बताया है, जो वैकुंठ में रहने वाले विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी जी को भी उस ज्ञान के बारे में बता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इस लीला को चिह्न करके दिखाया। लक्ष्मी जी ता श्रोता भई, कई विध कसनी कर कर रही, तो भी ना पाया एक वचन, तुम धाम धनी ले बैठे धन। वो कह रहे हैं, इस जो दृष्टांत विष्णु भगवान कह रहे थे, और उसमें लक्ष्मी जी श्रोता बनी, कहने वाले विष्णु भगवान थे और श्रोता लक्ष्मी जी थी, जिन्होंने कई कल्पांत कसनी करके तपस्या करी, तो भी ना पाया एक वचन, एक छोटा सा वचन भी वो ना विष्णु भगवान कह पाए और ना लक्ष्मी जी सुन पाई। तुम धाम धनी ले बैठे धन, और तुमको तो पूर्ण साक्षात अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा यूं ही मिल गए। इतने अनमोल धन को तुम, इतना अनमोल धन तुम्हारे पास आ गया और तुम उसको लेकर बैठे हुए आराम से, उसका महत्व तो नहीं समझ पा रहे। अजो ना तुम टालो भरम, क्यों ना करत हो जीव नरम, इन नौतनपुरी जो कही नगरी श्री देवचंद जी लीला करी। वो कह रहे हैं, अभी भी इस तारतम वाणी की रोशनी में भी यदि हमारा जीव अपने भरम को, अपने संशयों को खत्म नहीं करता है, तो फिर कैसे खत्म करेगा। क्यों ना करा तो जीव नरम, इस वाणी से आप अपने जीव को नरम कोमल क्यों नहीं बनाते हो। नौतनपुरी जो कही नगरी श्री देवचंद जी लीला करी, नौतनपुरी में सबसे पहले धनी देवचंद जी की ही लीला हुई है। ए प्रगट वचन की अपार, तो भी ना हुई तुम्हें सुध सार, छोड़ो अमल माया जोड़कर जीव जगाओ वचन चित धर। धनी देवचंद जी के पहले तन में भी जब राज्य आए अपने आवेश स्वरूप से, तो उन्होंने बहुत से वचनों को कहा, तारतम की कुंजी लेकर आए और हमें परमधाम की सब बातें बताई, ब्रज और रास की बातें बताई, तो भी ना हुई तुम्हें सुधसार, लेकिन तब भी हम उनको पहचान नहीं पाए। छोड़ो अमल माया जोड़कर जीव जगाओ वचन चित्तन। अब दूसरे तन में मेरा ठाकुर के तन में आए हैं, तो कह रहे हैं, अब तो माया का अमल छोड़ दो, अपने जीव को जगाओ और इन वचनों पर अपना चित्त लगाओ। ये माया देखो न्यारे हुए, भई तारतम की रोशनाई दोए, जो बानी श्री धनिये दई, सो आत्म के अंदर तुम क्यों न ले। अब तुम्हें इस माया को, इस माया से अलग होकर देखना है। ये माया देखो न्यारे, ये नहीं कह रहे हैं चौपाइयों में कि माया नहीं देखनी है, माया तो देखने ही आए हैं। तो ये माया देखो न्यारे हुए, लेकिन इसको दृष्टा बनकर देखो, माया से खुद को अलग रखो, अपनी आत्म को अलग रखो। भाई तारतम की रोशनाई, क्योंकि तारतम की रोशनाई तो चारों तरफ फैली ही हुई है, इस रोशनी से तुम अपने आत्म के स्वरूप को दृष्टा भाव में, जो आत्म दृष्टा है, जीव को भी दृष्टा भाव में रखकर इस माया से अलग होकर इस माया को देखो। जो बानी श्री धनिये दई, सो आत्म के अंदर तुम क्यों न लई। धनी जो वाणी लेकर इस दुनिया में आए हैं, उसको अपने आत्म के अंदर लेकर अपनी आत्म और अपने जीव को रोशन करो, और तब तुम इस माया को अलग होकर देख पाओगे। माया गुण सब करो हाथ, पहचानो प्राण को नाथ, अब एता आत्म सो करो विचार, कौन वचन कहे आधार। माया के जितने भी गुण अंग इंद्रिय हैं, उनको अपने वश में कर लो। वो तुम्हें अपने वश में ना करने पाए, बल्कि तुम माया के गुणों को अपने वश में कर लो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, खुद को, अपनी लगाम को इंद्रियों के वश में न रहने दो। पहचानो प्राण को नाथ, जब इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो प्राण के नाथ को पहचान ही लेंगे, अपने प्राणनाथ जी को पहचान लेंगे। अब एता आत्म सो करो विचार, कौन वचन कहे आधार। अब तन के रूप में आए हुए हैं, लेकिन तन का पर्दा भी है, इसलिए आत्म के अंदर इन वचनों का विचार करो और उनकी आवाज को पहचानो, कौन वचन कहे आधार, कौन तुम्हें तारतम वाणी के वचन कह रहा है। सिवाय अक्षरातीत के और कोई नहीं कह सकता, किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसी भी जीव में इतना बल नहीं है
कि वो परमधाम की वाणी को कह सके। तो पहचानो, वाणी से पहचानो कि ये वचन तुमको कौन कह रहा है। जो लो जीव विचार विकार न काढ़े, जो छीट न लगे घड़े चिकटे, इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं? यदि एक घड़े के ऊपर तेल या चिकना कुछ भी लगा दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की जितनी भी धाराएं फेंकी जाए वो सब उसके ऊपर उनकी बूंदें टिकती नहीं है, वो फिसल के बाहर गिर जाती हैं। वो कह रही है बिल्कुल ऐसा ही हमारा जीव भी हो गया है, उसके ऊपर जितनी भी तारतम वाणी की वर्षा की जाए वो गुण इंद्रियों के बस में रहता है, इसलिए तारतम वाणी के वचन उसके हृदय में रुक नहीं पाते हैं और वो बिखर जाते हैं। इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ। इंद्रावती जी कह रही है ये मेरे सुंदर साथ जी सुनो और अपने प्राण के नाथ को तुम मत छोड़ो। फेर ना आवे अवसर, जिन हाम ले जागो घर, थोड़े में कया अति घना, जाना धन क्यों खोइए अपना। वो कह रहे हैं बार बार ये अवसर नहीं आएगा, पहले अवसर आया चला गया, अब दोबारा अवसर आया है, इंद्रावती जी के तन में राज्य विराजमान हुए, जिन हाम ले जागो घर, इसलिए अब इस तन में पहचान करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें परम धाम में अपनी इच्छाओं के साथ ही उठना पड़े कि हमने ये सुनहरा अवसर मिला था और हमने इसकी पहचान नहीं करी थी। तो ये इच्छा ना रह जाए परम धाम उठते समय। थोड़े में कया अति घना, जाना धन क्यों खोई अपना। बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं अपने धन को जानबूझकर भला कौन खोता है। हम आगे ना समझे भय ढीठ, सो दई श्री देवचंद जी पीठ, ना तो क्यों छोड़े साथ को है ना जो कछु किया हुए सने। वो कह रहे हैं पहले भी हमारा जीव ढीठ हो गया था और देवचंद जी के तन में जब राज्य आए तो हमने उन्हें पीठ दे दी थी, लेकिन हमने यदि उनसे प्रेम किया होता, हमने यदि उनके स्वरूप की पहचान की होती तो वो अपने साथ को कभी भी छोड़कर नहीं जाते। अब फिर आए दूजा दे धर, दया आपन ऊपर अति कर, अबे चेतन कर दिया अवसर, जो हंसते बैठ जागिए घर। अब दूसरा दे धर के आए हैं, मेरा ठाकुर के तन में आए हैं, हमारे ऊपर उनकी बहुत मेहर है कि उन्होंने हमारे अवगुण देखे बिना दोबारा हमें अवसर दिया है। अब इस अवसर को आप चेतन कर लीजिए, जागृत हो जाइए और धनी की पहचान कर लीजिए, जिससे कि आप परम धाम में हंसते हुए उठ सके। सब मनोरथ हुए पूरन, जो ये वाणी विचारो अंतस्करण, ए जो इंद्रावती कहे फेर फेर, सो धाम धनी कृपा करी तुम पर। हमने जो परम धाम में इच्छाएं की थी खेल देखने की, वो सब पूरी हो रही है यहाँ पर। जो भी इच्छाएं परम धाम में करी थी, अंतस्करण से इस वाणी को विचार करके देखिए वो सभी पूर्ण हुई हैं। इंद्रावती जो आपको बार बार कह रहे हैं, ये धनी आपके ऊपर बार बार मेहर कर रहे हैं, इसीलिए दूसरा तन धारण करके आए हैं। ये 29वां प्रकरण पूरा हुआ यहाँ पर सुंदर साथ जी। अभी प्रगट वाणी प्रकाश की राग सामेरी, प्रगट वाणी पर चलते हैं। सोई ने सोई सूते क्या करो जी, या अगिन जिहर जिमी माही जी, जाग देखो आप याद करो, ये नींद निगल गई जीव के ताई जी। वो कह रहे हैं ये जमीन जो है अग्नि के समान है, जहर के समान है, जहर की अग्नि के समान है, इसमें आप सो सोकर क्या प्राप्त करेंगे। इस दुनिया में आना आपका बेकार हो जाएगा। कोई भी जीव इस दुनिया में आता है तो कुछ कर्म करने के लिए आता है, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए आता है कि उसकी याद आगे तक बनी रहे। ये अग्नि रूपी जहर जो वाली जमीन है, यहाँ पर सो सो के क्या कर मिलेगा एक जीव को। जाग देखो आप याद करो, ए नींद निगल गई जीव के ताई जी। आप जाग जाओ और याद करो अपने मूल घर को, वरना ये नींद तो है कई जीवों को पहले निगल गई है अपनी नींद में। ए नींद तिनको ले गई जो नाई साथी आपन जी, इन ठगनी जिमे बहुत तक ठगे रे, तुम जिन सो इत खिन जी। ये नींद उनको भी अपने अंदर निकल गई जो हमारे परम धाम के साथ ही नहीं थे, यानी कि दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सब इस निद्रा में ही रहते हैं। एक ठिगनी जिमे बहुत तक ठगे रे, तुम जिन सो खिंजे। हे सुंदर साथ जी, इस ठगनी जमीन ने बहुतों को ठगा है, तुम यहाँ पर अब एक पल के लिए भी मत सो। नाही रे नींद कोई घेन घारण, नींद होए तो लीजिए उठाए जी, उठाए जीव को खड़ा कीजिए, फिर बड़े सोई उल्टाए जी। नाही रे नींद कोई घेन घारण, ये नींद जो है नींद जैसी नहीं है, कोई घारण जैसे कि कोई खुमार चढ़ गया हो। नींद होती तो उठा लिया जाता बड़ी आसानी से,
उठाए जीभ को खड़ा कीजिए, फिर पड़े सोई उल्टाए जी। ये तो ऐसा नशा है कि इसमें जीभ को ताटना माड़ी से उठाते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी देर में, तो फिर वो नींद के आगोश में हमारा जीव आ जाता है। सोई घेन ने सोई घारण ने सोई घूटन अध की आवे जी, याही जिमी और याही नींद से धनी बिना कौन जगावे रे। ये ऐसा घेन घारण नशा है। सोई घूटन अध की आवे जी, एक पल में ही हमारा नाश हो जाता है इस नशे में। या जिमी और याही नींद से धनी बिना कौन जगाए, ऐसी जमीन से और ऐसी नींद से हमें प्रीतम के बिना भला कौन जगा सकता है। इन जहर जिमी से कोई ना उबरिया, तुम सूते तिन ठाम जी। जहर ऐसी जिमी यार अगिन म्यूट कर वॉल्यूम कर दो। नहीं बसती अब इन सही है, गाम जी। वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाओ। सुंदर साथ जी, इन जहर जिमी से कोई ना उबरिया, तुम सूते तिन ठाम जी। ए जहर जिमी अगिन उजाड़ रे, नहीं बसती इन ठाम जी। इस जहर भरी जमीन से कोई भी आज तक अपने आप को बचा नहीं पाया है। तुम ऐसी जमीन पर आकर माया का खेल देखने आए हो। यहाँ पर ये सोने की जगह नहीं है, यहाँ पर अपने आप को बचाकर तुरंत ही जगाना है। ए जहर जिमी अगिन उजाड़ रे, नहीं बसती इन ठाम जी। यहाँ ये रहने वाली बस्ती नहीं है, यहाँ पर ये जहर भरी जमीन है जहां जीव को जो है फंसा लिया जाता है। ये रहने के काबिल बस्ती नहीं है। ए विष की जिमी और विष के बिछौने, विषय का आकार जी, अष्टधात मिले सब विष के विषय का विस्तार जी। अगर इस जहर जमीन की आप मूल से विचार करें तो यहाँ पर जो जमीन है वो भी विष की है, विष का ही बिछोना है जिस पर हम सोते हैं, विष का ही हमारा आकार है। अष्ट धातु जो हमारी जिनसे हमारा तन बना हुआ है वो भी सब विष के हैं, और सब तरफ 14 लोकों में आप देखें तो विष का ही विस्तार दिखता है। गुण पक्ष इंद्री सब विष के, विषय को सब आहार जी। आत्म निर्मल एक वतन की, सो तो कही निराकार जी। गुण पक्ष इंद्रियां हमारे जो है, हमारी ज्ञानेन्द्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे गुण, हमारे पक्ष, हमारी इंद्रियां सब विष के हैं। हमारा तो पूरा जो हम खाते हैं वो आहार भी विष का है। सिर्फ एक आत्म जो है वो निर्मल है, जो दृष्टा बनकर इस खेल पर, इस जीव के ऊपर बैठी है, और उसको निराकार कहा गया। वैसे तो आत्म को निराकार नहीं कहा जाता है, आत्म एक नजर है जो दृष्टा है। पर आत्म की नजर, पर आत्म से जो नजर निकली है उसको आत्म कहते हैं। और आत्म के भी अंग होते हैं, यदि चितवन में चलते हैं तो आत्म के भी अंग होते हैं। लेकिन जाहिरी रूप से यहाँ पर जैसे हमारे जीभ के ये हाथ, ये पैर, ये आंख और ये है, इस हिसाब से आत्म के इन अंग ना होने के कारण उसको यहाँ पर निराकार कहा गया है। विष की तलाई ने विष के ओढ़ना, विष पलंग दिया बिछाए जी। विष का सिराने विष का उछाड़, विष पंखा विष बाई जी। यहाँ पर, यहाँ जिस बिस्तर पर हम सोते हैं उस पे जो बिछाने वाली चादर है वो भी विष की है। विष का ही ओढ़ना जो हम ओढ़ते हैं वो भी विष का है। विष का पलंग है, विष का सिराना है, विष का ही उछाड़ है जो ओढ़ने वाली रजाई होती है, और जो जिस पंखे से हम हवा लेते हैं वो भी विष का है। जागते विष और सुपने विष रे, नींद में विष निदान जी। बाहर का विष क्यों क्यों कहूं रे, बहे आंधी बाय अज्ञान जी। चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम सो रहे हो, हम विष का ही वर्णन करते हैं, हम विष को ही सुनते हैं, हम विष को ही देखते हैं। नींद में विष निदान जी, सपने भी जो देखते हैं वो भी विष के ही देखते हैं। अब वो कह रहे हैं ये तो सब बाहर के विष हो गए। हम अगर अपने अंदर देखें तो अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है, तो ये भी तो विष का ही है, विष का ही अज्ञान भरा हुआ है। वस्त्र विष के, भूषण विष के, सकल अंग विषराज जी। ए विष नक्षित जीव को भेदिया, सो क्यों छूटे बिना श्रीराज जी। हम जो वस्त्र, जो आभूषण पहनते हैं वो भी विष के हैं। सकल अंग विषराज जी, मतलब नख से लेकर शिक तक हम विष में ही डूबे हुए हैं। ए विष नक्षित जीव को भेदियो, सो क्यों छूटे बिना श्रीराज जी। धनी की मेहर के बिना ये हमसे छूट नहीं सकता है। जोर कर तुम जागो जीव जी, नहीं सूते की है जिमी जी। जो जो सोइए त्यो त्यो बाड़े विष विस्तार, पीछे दुख पावे जीव आदमी जी। इसलिए हमें बल करना ही पड़ेगा।
ये सारी चीजें विश की बताने का क्या तात्पर्य है, इनका क्या भाव है? इंद्रावती एक एक चौपाई में हमें बार बार एक ही बात क्यों कह रही है कि हम जो वस्त्र पहन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, हमारा तन है, गुण इंद्रिया, सब विश की क्यों है? इस सब कहने का तात्पर्य ये है कि इतना घोर अंधकार है इस माया रूपी दुनिया में। हम चाहे आंख बंद करके कुछ सोचे, आंख खोलकर कुछ सोचे, हम कोई कर्म करें, हम उठें, हम जागे, हम बैठे, सब तरफ माया ही माया है। ऐसे घनघोर अंधकार में जीव को क्या समझते हैं कि इतनी आसानी से जगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं ये नींद होती तो फिर किसी को चुटकी बजा के या उसको चुटकी काट के जगाया जा सकता है। ये एक नशा है, माया का एक नशा है, जिसमें जीव नख से शिक तक ओतप्रोत है। ऐसे में आत्म दृष्टा बनकर जीव की इस लीला को देख रही है। ऐसे में तारतम वाणी आई, तारतम वाणी से इतनी तारतम वाणी जबकि परम नाम से आई है, राज्य के आवेश से आई है, फिर भी इसमें बहुत बल है, लेकिन फिर भी ये रूहें इसको लेकर अपने ऊपर जाग नहीं पा रही है। उनकी दशा जो है चिकने घड़े जैसी हो गई है। यानी कि वाणी को रोज भी अपने ऊपर हम लोग गिराते हैं, रोज वाणी का मंथन करते हैं, रोज अपने ऊपर, फिर भी 8 बजे के बाद हमारा दिन शुरू हो जाता है और फिर से हम माया की बातों में ही रहते हैं। तो ये इसमें माया का बल दिखा रहे हैं। इसे एक चौपाई में इंद्रावती का ये कहने का भाव है कि माया कितनी बलशाली है। इसलिए वो कह रही हैं जोर कर तुम जागो जीव जी। ये जमीन जो है सोने की जगह नहीं है, यहाँ पर तुम्हें बल करके जागना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी बार बार हमारा मन कहेगा कि हम सुबह ना उठें, हम बैठक में ना जाएं, हमें नींद आ जाएगी। रोज ही हमारा मन ऐसी कैसी भी बातें कर सकता है, या किसी और भी बैठक में हम जा रहे हैं, या हम अपने पूरे 24 घंटों में कोई समय ऐसा हमने बनाया जबकि हम चितवनी करते हो, जबकि हम वाणी पढ़ते हो, एकांत में पढ़ते हो, या हम कुछ भी जो राज्य के साथ हम करते हो, उस समय पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपका मन आपको बहकाएगा कि ऐसा ना करें। कभी टांगों में दर्द होने लग जाएगा, कभी हम बीमार हो जाएंगे, कभी हमारा अलार्म नहीं बजेगा, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये सारा जो है माया का रूप है। तो यहीं पर ही राज्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी विपदाएं आए, आपको हर हाल में प्रियतम के साथ जुड़े ही रहना है। चाहे वाणी मंथन से, चाहे चितवनी से, चाहे चर्चनी से, चाहे कुछ भी करके, चाहे तो सिर्फ राज्य का नाम ही लेके यूं ही बैठ गए, लेकिन आपको जोर करके अपने आप को इस तरफ लगाना पड़ता है। ये चौपाइयों में बार बार ये कह रहे हैं कि जोर करना पड़ता है। मन भटकाता है, समय भटकाता है, माया भटकाती है, पैरों में दर्द कर देती है, जो है कुछ ना कुछ माया की अड़चने डाल देती है। कुछ ऐसा हो जाता है कि आप माया में बहने लग जाते हैं कि माया का जोर चल रहा है, इसलिए हम बैठक में नहीं हो आ पा रहे हैं, या कुछ भी है। तो कुछ भी करेगी माया। वो कह रहे हैं इन चौपाइयों में बार बार ये कह रहे हैं कि माया कुछ भी करेगी आपको भटकाने के लिए, पर हमें जोर कर तुम जागो जीव जी, तुम्हें जागना है, जोर करके जागना है, अपने जीव को जगाना है। ये सोने की जमीन नहीं है। जो सोइए त्यों त्यों बाड़े विश्व विस्तार, पीछे तो पावे जीवात भी। अगर आपने अपने को मन के अधीन छोड़ दिया, गुण इंद्रियों के अधीन छोड़ दिया, आपने अपने आत्म की पुकार को नहीं सुना, आपने अपनी गुण इंद्रियों की पुकार को सुन लिया, आपने अपने मन की पुकार को सुन लिया, तो आप जैसे जैसे इसमें ज्यादा चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये विष जो है आपको फिर और गहराई से जकड़ता चला जाएगा, और हम विष के विस्तार में बढ़ते चले जाएंगे, और फिर बाद में हमारे जीव को बहुत दुख और बहुत कष्ट होगा। और फिर जब हम परम धाम में जागेंगे तो भी हमें ये लगेगा कि हमने सुनहरा अवसर खो दिया। ए जिमी तुम क्यों ना छोड़ो, अजो नहीं नींद बाड़ी जी, इन जिमी नींद दुखड़े घने रे, पीछे क्यों ना जाए काड़ी जी। अभी इस जमीन में इस नींद को का विस्तार बढ़ने से पहले ही तुम जाग क्यों नहीं जाते इस तारतम वाणी से। इस जमीन की नींद के दुख तो बहुत ही गहरे हैं। पीछे तो जब ये अगर आपके ऊपर इसका अमल बहुत ज्यादा चढ़ जाए तो हम अपने आप को इससे निकाल ही नहीं पाएंगे। इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर राज्य ये सारी बातें हमें क्यों कह रहे हैं, जिससे कि हम अपनी जो भी राज्य के साथ समय बिताते हैं उसको बिल्कुल भी हम ना छोड़ें। बहुत देखे दुख अनेक हो इसी, ताते उठो तत्काल जी, जल के जीव को घर जल में, जो रहे मकड़ी माहे जाल जी।
वो कह रहे हैं हमारे देखते देखते ही बहुत लोगों को हमने देखा है कि इस माया के उन्होंने अनंत दुख देखे हैं। इसलिए ताते उठो तत्काल जी, इसलिए तुम जोर करके तुरंत ही उठो। जल के जीव को घर जल में जो रहे मकड़ी माए जाल जी। वो कह रहे हैं जो जल के माया के जीव है उनका तो घर ही यही है, इसलिए उनको मत देखो, उनकी तरफ मत देखो। मकड़ी तो अपने जाले में ही रहती है, जल का जीव तो जल में ही रहता है, उसको जल जल के जीव को जल से बाहर निकालो तो वो मर जाएगा। मकड़ी भी अपने जाले के बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम इस मकड़ी रूपी जाले में या तुम इस माया रूपी भव सागर के जीव, तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए तुम उठो। सब कोई जाली गूंथे अपनी, फिर अपनी गूंथी में उलझाए जी। उलझे पीछे कई दुख देखे, दुखे में जीव जाए जे। वो कह रहे हैं माया में आपने क्या ऐसा देखा नहीं है कि हर कोई अपने रिश्तों की जाली खुद ही गूंथता है और फिर अपनी माया रूपी जाली में वो खुद ही उलझ जाता है और उलझने के बाद वो अनेक दुख देखता है और उसका जीव को अनेक दुख ही मिलते हैं। ऐसा तो अनुभव जीवन में सुंदर साथ जी हम सबको किसी ना किसी रिश्ते से जरूर मिलता है कि हमने उस रिश्ते को स्वयं ही बड़े प्रेम से बनाया होता है और उसी रिश्ते में हमें दुख मिलने लग जाता है और फिर वो हमारा जीव को सताने लग जाता है वो दुख। बहुत दुख देखे जीव जाते, तो भी गूथे जाली फेर फेर जी। दोष रही मकड़ी कारे, इनका घरवा जाली अंधेर जी। लेकिन ये जीव की प्रवृत्ति है, वो एक संबंध में दुख देखता है, दृष्टा बनकर देख भी लेता है कि बहुत दुख देखे जीव जाते, तो भी गूथे जाली। फिर उस एक रिश्ते में तो उसको दुख मिल जाता है, लेकिन वो नए रिश्ते और बनाने लग जाता है, तो भी गूथे जाली फेर फेर जी। एक जाली में उसको, एक मकड़ी के जाले में उसको समझ में आ जाता है कि संबंध हमेशा दुख देते हैं, फिर भी संबंधों को छोड़ नहीं पाता और फिर और संबंध बनाता है। लेकिन दोष नहीं इन मकड़ी कारे, इनका घरवा जाली अंधेर जी। लेकिन माया के जीव रूपी मकड़ी का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उसका तो घर ही यही है। लेकिन तुम्हारा घर तो ये नहीं है ना, तुम्हें तो तारतमवाणी मिल गई है। इंद्रावती जी कह रही है, हम सबको कह रही है कि तुम्हारा घर तो ये नहीं है। अपने घर इतना ही साथ जी, 14 भवन में कित जी, ताकारण पियो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सोते इत जी। लेकिन हम तो परम धाम से आए हैं ना, हमारा इस 14 लोकों में घर नहीं है, इस कारण से ही प्रीतम मेरे अंदर बैठकर तुमको पुकार कर रहे हैं, फिर भी तुम क्यों सो रहे हो। तुम माया के जीव से अपने आप को तुलना मत करो। वो अगर मकड़ी का जाला बना रहे हैं, वो यदि संबंधों का जाला बना रहे हैं, उसमें दुख पा रहे हैं, तो ये उन्हीं का ही घर है। लेकिन हमारा घर तो अखंड परमधाम है, अखंड परमधाम के सुख हमारा घर है, इश्क हमारा सुख है, प्रेम हमारा सुख है, स्वलीला अद्वैत हमारा सुख है। हमें यहाँ पे दुख में अपने मकड़ी के जाले नहीं बनाने हैं। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी क्या कह रही है, हम सबको सोचने वाली बात है अगली चौपाई में। ओ दुख के घर सो भी ना छोड़े, तुम याद ना करो सुख के घर जी। शास्त्र सबों पे साख देवाई, तुम अजो ना देखो चित्तधर जी। वो कह रहे हैं आप दृष्टांत लेना है तो ये दृष्टांत लीजिए कि माया के जीव माया का घर जो दुख रूपी है उसको भी छोड़ने का लालच नहीं करते, उसको भी नहीं छोड़ पाते। उनका दुख रूपी घर है, वो दुख रूपी घर को भी नहीं छोड़ पाते। पर तुम तो अपने सुख के घर को भी याद नहीं कर रहे, जबकि सारे शास्त्रों से पूरी गवाही दिलवा दी है, तुम अजो न देखो चित्त धर दी। लेकिन फिर भी तुम उन शास्त्रों की गवाहियों को अपने चित्त में धारण करके मूल परम धाम को याद नहीं कर रहे हो। ये कितनी आश्चर्य की बात है, ये कितनी असंभव सी बात है। इंद्रावती जी कह रही है हमारे जीवों को कि माया का जीव दुख का घर भी नहीं छोड़ पाता, उसको उसका भी लालच है। तुम्हें सुख भरे अखंड परम धाम का लालच क्यों नहीं है, तुम अपने सुख के घर को भी क्यों छोड़े जा रहे हो। बेहद सुख पार बेहद घर, बेहद पार श्री राज्य, अक्षातीत सुख खंड देवे को मैं जगाऊं तुम्हारे काजरे। कि बेहद सुख पार बेहद घर, हमारा घर तो बेहद से परे अखंड परम धाम है, जहां पर श्री राज्य महाराज अखंड अनंत सुखों को हमें देते हैं। और वही परम धाम के सुख देने के लिए ही, अखंड सुखों को देने के लिए, इस माया की दुनिया में भी वो अखंड सुख देने के लिए ही हमें जगा रहे हैं। मैं जगाऊं तुम्हारे काज, मैं तुम्हें अखंड परम धाम के सुख देने के लिए ही तुम्हें जागृत कर रही हूँ, तुम्हारे जीव को जागृत कर रही हूँ। पीऊ पुकार पुकार थके तुम अजऊ न जलबिन गोते खाद जी, दिन उगते संध्या होते पीछे आड़ी पड़ेगी रात जी। वो कह रहे हैं प्रीतम तो तुम्हें पुकार पुकार के थक गए, धनी देवचंद जी के तन में वो थक गए पुकार पुकार के और चले गए। तुम अजो जल बिन गोते खाती, ये बिना जल का भवसागर है, यहाँ पर कोई जल नहीं है, लेकिन इसको फिर भी भवजल कहा गया है। तुम यहाँ पर बिना जल के ही गोते खा रहे हो। दिन उगते संध्या होते पीछे आड़ी पड़ेगी रात। वो कह रहे हैं उजाला तो हुआ हुआ है,
धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर के दिल को दोपहर का सूरज कहा गया है कि उजाला तो हुआ है, दिन उगते संध्या होता है, लेकिन जब दिन उगता है तो फिर सांझ भी होती है, पीछे आड़ी पड़ेगी रात और उसके बाद रात्रि भी आती है। तो हे सुंदर साथ जी, दोपहर के सूरज में नहीं जागोगे तो क्या रात्रि में जागोगे? दोपहर का सूरज उगा हुआ है, तुम अपनी खिड़की बंद मत करो। दोपहर का सूरज उगा हुआ अपनी दिल की खिड़कियों को खोलो, जिससे कि उजाला तुम्हारे हृदय में आए। संध्या और रात के समय पे तो और गहरा अंधकार हो जाएगा, तब तो जीव को जगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोपहर के सूरज में ही अपनी आंखों को खोलो और तारतम वाणी से इस उजाले को पहचानो और जागो। रात पड़ी तब कोई ना जागे, पीछे कोई ना करे पुकार जी। निसाए नींद जोड़ बाड़ेगी, पीछे बाड़ेगा विश्व विस्तार जी। जब रात्रि हो जाती है तब कोई ना जागे। रात्रि में तो सब और सोने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि सब तरफ अंधकार हो जाता है। तो रात्रि में कोई नहीं जागता है, पीछे कोई ना करे पुकार जी। वो कह रहे हैं, महराज ठाकुर जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि यदि ये तन भी चला गया तो फिर तुम्हें पीछे कौन पुकारेगा। निशाए नींद जोड़ बढ़ेगी, और फिर जो है ये रात्रि जो है और हमारी नींद को गहरा देगी और हमारे विश्व का विस्तार और अधिक बढ़ जाएगा। यदि हमने अभी समय रहते, तन रहते हमने उनकी पहचान नहीं करी, तारतम वाणी की रोशनी में हमने स्वयं की पहचान नहीं करी, तो रात्रि में आगे तो रात्रि हो जाएगी और रात्रि में घोर अंधकार हो जाएगा। संजा लगे धनी रहसी सात कारण, तुम भजो न नींद निवारो जी। पहचान पियो सुख लीजिए, तुम अपना आप वार डारो जी।